वेलकम टू माय चैनल। आज तक हम लोगों ने अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप क्लास 12th में सिर्फ फंडामेंटल टॉपिक्स कवर करे थे। नाउ अब हम फंडामेंटल से थोड़ा ऊपर अपने एक लेवल पे बढ़ते हैं, दैट इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब हमारी पार्टनरशिप में 12th क्लास की पार्टनरशिप में हमें अब नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है, अब वो है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हमें पता है हम पार्टनरशिप फॉर्म चला रहे हैं। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, किस किस वजह से पार्टनरशिप फॉर्म इफेक्ट हो सकती है, हम उन पॉसिबिलिटीज को, उन सिचुएशंस को पढ़ेंगे और उन सब सिचुएशंस को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। वो कौन कौन सी सिचुएशन से हमारी पार्टनरशिप फॉर्म इफेक्ट हो सकती है? फर्स्ट इज अगर हम किसी नए पार्टनर को एडमिट करते हैं तो। सेकेंड, अगर हमारी कंपनी से कोई पार्टनर रिटायर होता है या फिर किसी पार्टनर की डेथ होती है। एंड थर्ड इज अगर हम हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं। एंड द लास्ट वन इज अगर दो या दो से ज्यादा फर्म, पार्टनरशिप फर्म्स एक दूसरे में अमेलगमेट होती है। अमेलगमेट मतलब होता है कंबाइन होती है, तब हमारी पार्टनरशिप में कुछ चेंजेस आते हैं। वो कुछ चेंजेस क्या होते हैं? वो कुछ चेंजेस होते हैं ये। पहला, हमारी न्यू रेशियो बनानी पड़ती है और साथ के साथ जब कोई पार्टनर आएगा या जाएगा तो कोई तो सेक्रीफाइस करेगा और कोई तो गेन करेगा, तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं गेनिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट इज हमारी फर्म में अगर कोई पार्टनर आएगा या कोई पार्टनर जाएगा तो उसने हमारी फर्म की गुडविल के लिए, इमेज के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा, तो उस कंट्रीब्यूशन का ट्रीटमेंट, गुडविल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट इज जब फर्म की सारी चीजें रिवैल्यू होंगी, जब फर्म बिल्कुल नए तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, बनेगी, तो उसकी एसेट्स और लायबिलिटीज को हमें क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यू। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, इन अदर वर्ड्स आई वुड से रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट इज जब फर्म सब कुछ अच्छी तरीके से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, बिल्कुल न्यू एंड से रिकॉन्स्टिट्यूट होगा, तो फर्म में हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बोलूं मैं रिजर्व्स, या फिर जो मेरे फर्म में सेविंग्स करके रखी हुई उनकी भी क्या होगी? रिवैल्यूएशन होगी। नेक्स्ट इज अगर हमें कोई पार्टनर्स की कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है वो हम तभी कर सकते हैं, बाद में हम कोई चेंज नहीं करते, तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इफ देयर इज। एंड लास्ट में बैलेंस शीट, जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनेगी। इन सब चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इन 3 टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है। फोर्थ वन हमें फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पढ़ना है। आज हम स्टार्टिंग करते हैं हमारी एडमिशन से, कि एडमिशन क्या होता है। जब किसी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या फिर एक या दो नए पार्टनर आते हैं, दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, या फिर हम बोलेंगे उसे एडमिशन इन पार्टनरशिप फर्म। एडमिशन होने पे पार्टनरशिप फर्म में हम सबसे पहला चेंज लेते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होती है। फर्स्टली व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मतलब होता है जब पुराने पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशियो में से कुछ शेयर न्यू पार्टनर की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं, तो उनकी जो न्यू रेशियो आती है उनके बीच में डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसका ऑपोजिट होता है हमारा गेनिंग रेशियो। अगर उनकी न्यू रेशियो एक्सेस होती है उनकी ओल्ड रेशियो से, दैट इज नोन एज गेनिंग रेशियो। इस टॉपिक को हम लोग समझते हैं 4 एग्जाम्पल से। हमने इस टॉपिक को 2 बड़े बड़े पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट है, अगर हमें न्यू पार्टनर की रेशियो दे रखी है, न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है, तो हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सेकेंड टॉपिक है आपका इसमें, अगर हमारा न्यू पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर से परचेज करता है एक पर्टिकुलर रेशियो में, एक पर्टिकुलर पोर्शन में, दैट इज वो हमारा है सेकेंड टॉपिक। तो इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हम लोग लेते हैं अपना एग्जाम्पल। आई होप आपको अभी ये हमारा जो मैप है ये क्लियर है कि हमें किस तरह आगे हमारा टॉपिक बढ़ेगा। तो पहला हमारा आज का वीडियो रहेगा सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग साइड बाय साइड टॉपिक्स कवर करते जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन डिफरेंट केसेस। सबसे पहले लेते हैं हम लोग केस 1। वो है बहुत सिंपल केस, जिसमें हमें सिर्फ पार्टनर के न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है। वहां हमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि उसने न्यू पार्टनर ने अपना शेयर पुराने पार्टनर से परचेज किया है, कुछ भी मेंशन नहीं है। लेट्स सी वन एग्जांपल कि ए एंड बी पार्टनर्स है, हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सी को हमने एडमिट कर रहा है फॉर 1/6 शेयर। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसके अलावा हमें कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि सी ने अपना शेयर परचेज किया है नहीं किया है। जब ऐसा केस होता है, ये हमारा होता है बहुत सिंपल केस। और हमारे जनरली क्वेश्चंस में जो आगे बड़े बड़े क्वेश्चंस करते हैं, जो हमारे 8 मार्क्स के आते हैं, उन क्वेश्चंस में मोस्टली यही क्वेश्चन आपका, मोस्टली यही केस आपका कवर होता है। तो उस केस में हम लोग क्या एज्यूम करते हैं कि जो सी को शेयर मिला है वो फर्म की तरफ से मिला है, फर्म के टोटल प्रॉफिट से मिला है।
तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अज्यूम करते हैं कि टोटल शेयर जो है फर्म का, टोटल शेयर मतलब प्रॉफिट जो टोटल है वो 1 है, जैसे हम लोग फ्रैक्शंस में अज्यूम करते थे। हमने सी को कितना शेयर दे दिया 1/6, तो बाकी पार्टनर्स के लिए कितना शेयर बचा, रिमेनिंग शेयर आपका बचा 1 में से 1/6 माइनस करा 5/6। अब इस 5/6 को रिमेनिंग पार्टनर्स अपनी रेशियो में क्या कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जब कुछ गिवन नहीं है तो हम कहते हैं कि ठीक है जो बचा है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को दे दीजिए। तो ए आपका रिमेनिंग पार्टनर, उसकी ओल्ड रेशियो थी आपकी 3:2 मतलब 3/5, उसमें उसने अपना नया शेयर, उसने अपना फर्म का रिमेनिंग शेयर क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो उसका कैलकुलेशन करके आया हमारे पास 3/6। इन द सेम वे बी ने करा तो बी का रेशियो आया 2/6। अब हम उनकी न्यू रेशियो लिखते हैं, ए रेशियो बी रेशियो 6, ए का शेयर है 3/6, बी का शेयर 2/6 और सी का शेयर 1/6। जब आप न्यू रेशियो फाइनलाइज करेंगे उससे पहले आपको 2 चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1, जो आपकी रेशियो पर गिवन है उन सब का टोटल आपके नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर उसके इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, आपका डिनोमिनेटर सब पार्टनर्स की रेशियो का क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे सब पार्टनर्स की रेशियो का डिनोमिनेटर 6 है मतलब इक्वल है, और ऊपर जो आपका न्यूमरेटर आ रहा है वो सबका जो टोटल है वो किसके बराबर है, 6 के बराबर है। दैट मीन्स आपके डिनोमिनेटर के इक्वल है, मतलब आपकी रेशियो बिल्कुल सही है। इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना बहुत सिंपल है, वो वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं जो भी हमने पढ़ा था, हम सिंपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इस केस में हमेशा होती है ओल्ड रेशियो। नहीं तो जब आपका नया पार्टनर तो सैक्रिफाइस करेगा नहीं, उसने तो गेन करा है, तो इसीलिए सैक्रिफाइस कौन करते हैं, पुराने पार्टनर्स करते हैं। और पुराने पार्टनर्स सैक्रिफाइस किस रेशियो में करेंगे, अपनी पुरानी रेशियो में। तो ऑल इट इज सिंपल, इन दिस केस सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड केस सेकेंड, जिसमें पार्टनर अपना शेयर पुराने पार्टनर से खरीदता है। तो इसका हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं। इस वाले केस में आपके बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, बहुत सारी सिचुएशन बन सकते हैं। आई ट्राई टू कवर मैक्सिमम सिचुएशन जितनी हमारे सामने अराइज हो सकती हैं, बाकी सिचुएशन आपको पढ़ के समझ के अप्लाई करनी होंगी। ए एंड बी आपके पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो है 5:3। डी को एडमिट करा है वो 1/4 शेयर जिसे उसने एक्वायर करा है, एक्वायर मतलब खरीदा है, इक्वली मतलब 1:1 किसमें, ए और बी से। ए और बी से किस रेशियो में खरीदा है, इक्वली कौन सा रेशियो डिवाइड होगा आपका, ये वाला रेशियो। अब आपने ए और बी की ओल्ड रेशियो लिख दी यहाँ पे इस फॉर्मेट में, डी की गेनिंग रेशियो में मैंने डी का नाम क्यों लिखा, क्योंकि डी रेशियो को गेन कर रहा है, डी इज अ न्यू पार्टनर, दैट इज वाई इज गेनिंग द रेशियो। और ए और बी सैक्रिफाइस करेंगे डी के फेवर में, इसलिए उनकी रेशियो को हमने क्या कर दिया, ब्रैकेट में लिखा है, जो भी सैक्रिफाइस होगी। ए और बी कितना सैक्रिफाइस करेंगे इन द फेवर ऑफ डी, लेट्स कैलकुलेट। डी का शेयर है हमारा 1/4, इस 1/4 को इक्वली ए दे रहा है और इक्वली बी दे रहा है। इक्वल का मतलब है हाफ, कौन दे रहा है, ए ने कितना दिया आपका 1/8, आई पुट इट इन ब्रैकेट, एंड बी ने कितना दिया आपका 1/4 का हाफ, सेम दैट इज 1/8। ओके, न्यू रेशियो आपकी आ गई, इन दोनों को माइनस करके, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आपकी ओल्ड रेशियो थी ए की 5/8 माइनस 1/8, आपकी आ गई 4/8। सेम वे हम बी का कैलकुलेट करेंगे, 3/8 माइनस 1/8, इट कम्स आउट टू बी 2/8। फ्रैक्शन सिखाने की जरूरत नहीं, 12th क्लास में फ्रैक्शंस तो सबको याद ही होते हैं, और नहीं है तो प्लीज 5th क्लास 6th क्लास की बुक्स उठाइए और उन्हें रिवाइज करिए। नाउ अब यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरा डिनोमिनेटर ए और बी का तो इक्वल है, सी का इक्वल नहीं है। डी का डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम लोग देखते हैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारी न्यू रेशियो कैलकुलेट हुई, दैट इज 4:2:2। क्या मैं इसे छोटा कर सकती हूँ, यस मैं इसे और छोटा कर सकती हूँ, इट कैन बी 2:1:1। टिल हियर मेरे को क्वेश्चन क्लियर है, मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालूंगी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ए और बी ने किस रेशियो में अपना शेयर सैक्रिफाइस किया था, 1/8। दैट मीन्स 1/8, या फिर मैं इसे 1:1 भी लिख सकती हूँ इक्वली। हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर्स लेते हैं, इसमें डिनोमिनेटर्स रिगार्ड नहीं करते हैं, तो मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1:1। नाउ केस 2 में ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें रेशियो ना गिवन हो के कि किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट है, पर्टिकुलर अगर शेयर ही गिवन हो ओल्ड पार्टनर्स का, कि ओल्ड पार्टनर ने अपना पर्टिकुलर शेयर छोड़ दिया है, या सी ने जो न्यू पार्टनर है उसने
पर्टिकुलर शेयर ही एक्वायर करा है न्यू ओल्ड पार्टनर से, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सीधा क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स विद रेशियो 7:3। सी इज एडमिटेड फॉर 3/7 शेयर। सी को हमने एडमिट करा है 3/7 शेयर के लिए, विच ही टुक 2/7, जो उसने लिया है 2/7 फ्रॉम ए, मतलब ए से उसने कितना शेयर लिया 2/7। हमें रेशियो गिवन नहीं है इस बार, किस रेशियो में वो शेयर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, हमें पर्टिकुलर शेयर गिवन है। एंड 1/7 फ्रॉम बी, और बी से उसने लिया 1/7। सो हम लोग हमारा क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व करते हैं। एबीसी लिखा हम लोगों ने, ओल्ड रेशियो लिखी 7/10 एंड 3/10, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखी। सैक्रिफाइसिंग, ए ने सैक्रिफाइस करा 2/7 शेयर अपना, एंड बी ने सैक्रिफाइस करा है अपना शेयर 1/7, और सी ने गेन करा 3/7। तो सी का न्यू रेशियो हो गया आपका 3/7। न्यू रेशियो ए का निकालने के लिए हम लोगों ने ओल्ड रेशियो जो कि हमारा 7/10 है उसमें से माइनस कर दिया उसका सैक्रिफाइसिंग शेयर, दैट इज 2/7। एलसीएम लिया हमने 70, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी सॉल्व इट, हमारा आंसर आया 29/70। सेम वे बी का हमारा आया 11/70, और सी का जो हमारा शेयर 3/7 था, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 10 से हमने क्या कर दिया, ऐसे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो हमारा शेयर आया 30/70। अब सबसे पहले हम लोग रेशियो बनाने से पहले चेक करते हैं हमारा डिनोमिनेटर सेम है, यस सेम है। सेकंड थिंग, हमारा न्यूमरेटर्स का टोटल डिनोमिनेटर इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा, 29 + 11 40, 40 + 30 70, यस आ रहा है। तो दैट मीन्स मेरी न्यू रेशियो क्या हो गई यहाँ पे, 29:11:30। इज इट क्लियर? यस मैम, इट इज क्लियर। ओके, अब सैक्रिफाइसिंग कैसे निकालेंगे इस केस में? इस केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू यू इन द क्वेश्चन कि ए और बी ने अपना शेयर किस रेशियो में सैक्रिफाइस करा है, 2/7 एंड 3/7। दैट इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, मीन्स 2:1। ये हमारा था केस सेकेंड। केस सेकेंड का एक और टाइप कि अगर हमें रेशियो गिवन हो तो। अब हम लोग लेते हैं थर्ड टाइप कि अगर पुराने पार्टनर्स अपनी मर्जी से अपने शेयर का कुछ पर्टिकुलर रेशियो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो वो कैसे होता है। ऑफ एंड फ्रॉम, ये जो चीज होती है मैं थोड़ा कंफ्यूज करती हूँ। ये क्वेश्चन था फ्रॉम मतलब होता है डायरेक्ट माइनस, एंड अगर क्वेश्चन में आता है आपकी लैंग्वेज ऑफ वाली, तो ऑफ वाली लैंग्वेज में पहले मल्टीप्लाई करो, जैसे इससे पिछले वाले केस में कहा, तो फिर माइनस करो। सेम वही चीज रहेगी, थोड़े से ट्विस्ट के साथ। लेट्स सी नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट एस्पेक्ट कि हमें एक टाइप के क्वेश्चंस और आ सकते हैं पेपर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए। वो क्या है कि ए और बी पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो दे रखी है आपको 3:2। सी इज एडमिटेड, सी एडमिट हुआ, क्या आपको सी का शेयर गिवन है? नहीं। अब हमें सी का शेयर भी निकालना है कि सी का शेयर एक्चुअली है क्या, तो ये हमारा एक और टाइप हो गया। आगे क्या है इसमें, ए सरेंडर्स, ए ने सरेंडर करा, या फिर मैं बोलूं ए ने सैक्रिफाइस करा। ए कौन है? मेरा पुराना पार्टनर। 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए ने अपने शेयर का, ए का शेयर कितना था 3/5, उसका 1/5 सैक्रिफाइस कर दिया, किसके फेवर में? सी के फेवर में। एंड बी सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, और बी ने सरेंडर कर दिया अपने शेयर का कितना 2/5, किसके फेवर में? सी के फेवर में। सो अब हमें यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दे रखा है, हमें शेयर नहीं दे रखा पहले तो सी का, उसके बाद जो ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो अपने शेयर का कर रहे हैं। इस शेयर से यहाँ मतलब है ए और बी का शेयर। पर्टिकुलरली क्वेश्चन में लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, तो पहले ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व वैसे ही करेंगे। हमने एबीसी लिखा, ओल्ड रेशियो लिखा ए और बी का, अब इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। ए ने जो सरेंडर करा है वो करा है 1/5 ऑफ। हम लोगों ने हमारी जूनियर क्लासेस में 4th, 5th, 6th में ऑफ और फ्रॉम का डिफरेंस पढ़ा था। हम लोगों ने बॉड मास पढ़ा था, उसमें ऑफ का मतलब क्या होता है? हमेशा मल्टीप्लाई। एंड फ्रॉम हम लोगों ने जब नई नई सबट्रैक्शन सीखी थी तो हमसे बोला जाता है बेटा जहाँ फ्रॉम लिखा होता है वहां पे क्या होता है? माइनस होता है मैम। सेम वे पार्टनरशिप में भी 12th क्लास में आ गए तो बेसिक मत भूलो, फ्रॉम लिखा होता है तो हमेशा क्या करना होता है? सबट्रैक्ट करना होता है, माइनस करना होता है। जब भी क्वेश्चन में ऑफ लिखा है तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर बाद में माइनस करो। यहाँ पे भी पहले मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई किसका करो? 1/5, 1/5 किसके शेयर का? ए के शेयर का, हिज शेयर। ए का शेयर कितना है? 3/5 का, तो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 1/5 कितना आया? 3/25। सेम वे बी का, बी ने कितना सरेंडर करा? 2/5 ऑफ हिज शेयर, 2/5 हिज शेयर मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज शेयर। बी का शेयर कितना है? 2/5 ही है, मल्टीप्लाई करा मैंने, कितना आ गया? 4/25। अब सी को इन दोनों का सरेंडर शेयर मिल जाएगा तो मैंने सी के में क्या कर दिया? दोनों को
प्लस कर दिया, न्यू रेशियो निकालती हूँ, सी की तो दोनों को प्लस करके आ गई 7/25, डिनोमिनेटर सेम है तो फ्रैक्शन में न्यूमरेटर्स प्लस हो जाते हैं। आई होप सिखाने की जरूरत नहीं है, सीखना है तो बता दीजिएगा, वो भी सिखा दूंगी। नेक्स्ट न्यू रेशियो में ओल्ड रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर दीजिए, डिनोमिनेटर एलसीएम लिया 25, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड वी सॉल्व इट, इट इज 15 माइनस 3 12/25। सेम वे बी का करा 6/25 और 7 का 7 एंड सी का 7/25। आप वही दो चीजें चेक करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, यस मैम सेम है, न्यूमरेटर का टोटल करो, डिनोमिनेटर के इक्वल आता ही नहीं आता, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 7 25, मैम आ गया इक्वल, मतलब न्यू रेशियो लिख दो 12:6:7। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे मैम, सैक्रिफाइसिंग रेशियो पे वापस जाएंगे, वहां निकाला था शेयर, यस मैम निकाला था, 3/25 एंड 4/25, डिनोमिनेटर सेम थे, यस मैम, तो न्यूमरेटर को रेशियो में लिख दो, आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इज इट क्लियर? यस मैम, ये पार्ट मेरा कवर हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे इस टॉपिक के, लेंथ कम रहती है क्वेश्चंस की, लेकिन कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, एक लाइन में बहुत सारी बातें लिखी होती है, उनको पढ़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से चार्ट बना लो, वैल्यू पुट करते जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ। इन केस कोई डाउट आता है जस्ट कमेंट मी द क्वेश्चन, वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज अ क्वेरी वीडियो, और उसमें हम आप लोगों की सारी क्वेरीज टेकअप करेंगे रिगार्डिंग एनी टॉपिक, रिगार्डिंग फंडामेंटल्स, रिगार्डिंग गुडविल एंड regarding calculation of profit sharing ratio. Till then, practice the material, stay healthy, stay safe and stay at home and watch the videos, cover your syllabus, अपना लॉस मत कीजिए, टेक केयर, थैंक यू।